इतना समझ में आपको थर्ड पॉइंट तक, राइट? ओके, सो अब बढ़ते हैं हम आगे, दैट इज फोर्थ पॉइंट पे। इट इज एन एंजाइम दैट एक्ट्स और वर्क्स अंडर एसिडिक मीडियम, ओनली अंडर एसिडिक मीडियम, ओके, एंड इट इज एन एंजाइम दैट एक्ट्स और वर्क ओनली अंडर अल्कलाइन मीडियम, ओके। मतलब क्या, इसके ऊपर से एक और पॉइंट निकलता है, दैट इज पेप्सिन एंजाइम, ओके। पेप्सिन एंजाइम requires acidic medium and trypsin enzyme requires alkaline medium, okay। ऐसा एक और पॉइंट निकलता है, वो लिखना है नहीं लिखना है आपके ऊपर, राइट? सो देखो, इसके ऊपर से दो पॉइंट निकलते हैं, दैट इज जो एंजाइम है, पेप्सिन एंजाइम है, वो सिर्फ एसिडिक मीडियम के अंदर ही एक्ट करता है या काम करता है, और जो ट्रिप्सिन है वो सिर्फ अल्कलाइन मीडियम के अंदर ही काम करता है, ओके, मतलब एक्टिवेट रहता है, ओके। और अब इसको फॉर एग्जांपल इसको लेते हैं हम, इसके ऊपर से दो पॉइंट्स क्या निकलते हैं, एक तो ये कि एसिडिक मीडियम के अंदर ही वर्क करता है, ओके। दूसरा चीज ये कि जो पेप्सिन एंजाइम है उसको सिर्फ एसिडिक मीडियम ही लगता है टू बी एक्टिवेटेड, ओके। सो इट रिक्वायर्स एसिडिक मीडियम, इट रिक्वायर्स अल्कलाइन मीडियम। सो इस तरीके से एक और पॉइंट निकलता है, ओके। बट दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, that is it is an enzyme that acts or works only under acidic medium, and trypsin is an enzyme that acts or works only under alkaline medium, okay। so जो पेप्सिन है वो सिर्फ एसिडिक मीडियम के अंदर ही काम करता है, एंड जो ट्रिप्सिन है ये सिर्फ अल्कलाइन मीडियम के अंदर ही काम करता है। अब ये जैसे कि हमने पढ़ा था, डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ा था कि कोई ना कोई, मतलब अब वो पॉइंट के थ्रू देखेंगे, कोई ना कोई ऐसा प्रोवाइड करता है अल्कलाइन मीडियम एंड एसिडिक मीडियम जिससे ट्रिप्सिन एंड पेप्सिन एक्टिवेट रह सके। तो वो कौन है फिर जो प्रोवाइड कर रहा है एसिडिक मीडियम एंड अल्कलाइन मीडियम? तो अगले पॉइंट से देखते हैं। अभी ये पॉइंट समझ में आ रहा है? अब अगला पॉइंट, HCl प्रोवाइड्स, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोवाइड्स एसिडिक मीडियम टू एक्टिवेट पेप्सिन एंड बायजूस प्रोवाइड्स अल्कलाइन मीडियम टू एक्टिवेट ट्रिप्सिन। इतना बात समझ में आया? दैट इज जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है जिससे पेप्सिन एक्टिवेट रह सके या एक्टिवेट हो सके, और बाइल जूस जो है वो क्या करता है, अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है टू एक्टिवेट और ट्रिप्सिन एक्टिवेट हो सके, इसलिए, ओके। ये बात समझ में आया? दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है सो दैट पेप्सिन इज एक्टिवेटेड, ओके, एंड बाइल जूस प्रोवाइड्स अल्कलाइन मीडियम सो दैट ट्रिप्सिन इज एक्टिवेटेड, ओके। ये था डिफरेंशिएशन हमारा। उसके बाद अब इतना समझ में आ गया, डिफरेंशिएशन समझ में आ गया, ओके। अब देखो सिमिलैरिटी की तरफ बढ़ते हैं, फिर रिकॉल समरी करेंगे हम। दैट इज सिमिलैरिटी क्या है? अभी देखिए, जो पेप्सिन है वो भी प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, और ट्रिप्सिन भी किस लिए होता है? फॉर डाइजेस्टिंग प्रोटीन, okay। so both are protein digesting enzyme, okay। so both pepsin and trypsin are enzymes for digesting protein, or you can say they both are protein digesting enzymes, okay। so this is the similarity, that is pepsin is also protein digesting enzyme, okay, मतलब वो भी it is for digesting protein, okay, and trypsin is also for digesting protein, okay। so both pepsin and trypsin are enzymes for digesting protein। ये एक सिमिलैरिटी निकल के आता है, okay। so ये एक बार रिकॉल कर लेते हैं, अभी पूरा एक बार समरी करते हैं। दैट इज, देखिए हम हाईलाइट भी करेंगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। देखिए, इट इज सीक्रेटेड इन स्टमक, ओके। जो पेप्सिन है वो सीक्रेट होता है स्टमक में, एंड इट इज सीक्रेटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये कैसे मैंने बताया आपको, राइट? सो ट्रिप्सिन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में सीक्रेट होता है, ऐसे हम कह सकते हैं, राइट? उसके बाद पेप्सिन इज सिचुएटेड इन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ओके, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, वेयर इट इज सिचुएटेड, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, एंड इट इज सिचुएटेड इन पैनक्रियास, ओके, इट इज सिचुएटेड इन पैनक्रियास। उसके बाद इट इज सिक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एंड इट इज सिक्रेटेड बाय पैनक्रियाटिक जूस, ओके। अब यहाँ पर इन एंड बाय का फर्क है, ओके। ये स्टमक के अंदर सीक्रेट हो रहा है और एक गैस्ट्रिक जूस के द्वारा सीक्रेट हो रहा है। किसके कहां पर और किसके द्वारा, ओके। इन मतलब कहां पर और बाय मतलब किसके द्वारा, ओके। सो सीक्रेटेड इन मतलब स्टमक में सीक्रेट हो रहा है, किसके द्वारा? गैस्ट्रिक जूस के द्वारा, ओके। ये बात समझ में आया? सो इट इज सीक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक जूस, इट इज सीक्रेटेड बाय पैनक्रियाटिक जूस,
ओके, ये डिफरेंशिएशन समझ में आया। ओके, उसके बाद इट इज एन एंजाइम दैट एक्ट्स अंडर एसिडिक मीडियम ओनली। ओके, इट वर्क्स अंडर एसिडिक मीडियम ओनली एंड दिस एंजाइम एक्ट्स और वर्क्स ओनली अंडर अल्कलाइन मीडियम। अब यहाँ से हमने 2 पॉइंट निकाले थे, यहाँ से 2 पॉइंट, यहाँ से 2 पॉइंट। कौन से 2 पॉइंट? पहले पेप्सिन पे आते हैं। पहला पॉइंट, इट इज एन एंजाइम दैट वर्क्स ओनली अंडर एसिडिक मीडियम एंड सेकेंड पॉइंट जो हम लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखा तो भी चलता, दैट इज इट रिक्वायर्स एसिडिक मीडियम टू बी एक्टिवेटेड। ओके, टू बी एक्टिव इट रिक्वायर्स एसिडिक मीडियम। अब यहाँ पर इट इज एन एंजाइम दैट वर्क्स अंडर अल्कलाइन मीडियम। इसके अलावा आप क्या लिख सकते हो? नहीं भी लिखा तो भी चलता है, दैट इज इट रिक्वायर्स अल्कलाइन मीडियम टू बी एक्टिवेटेड और टू बी एक्टिव। ओके, इस तरीके से पॉइंट निकल के आते हैं। ओके, सो यू कैन राइट इट और यू कैन राइट दिस पॉइंट आल्सो, राइट? सो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दैट इज इट इज एन एंजाइम दैट एक्ट्स और वर्क्स अंडर एसिडिक मीडियम। सो एसिडिक मीडियम के अंदर ही ये पेप्सिन वर्क करता है और अल्कलाइन मीडियम के अंदर ही ट्रिप्सिन वर्क करता है। ये पॉइंट समझ में आया। उसके बाद लास्ट पॉइंट हमारा, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोवाइड्स एसिडिक मीडियम टू एक्टिवेट ट्रिप्सिन एंड बाइल जूस प्रोवाइड्स अल्कलाइन मीडियम टू एक्टिवेट ट्रिप्सिन। मतलब जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये पेप्सिन को एक्टिवेट करने के लिए एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है और जो बाइल जूस है वो ट्रिप्सिन को एक्टिवेट करने के लिए अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है। ये बात समझ में आई, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोवाइड्स एसिडिक मीडियम टू एक्टिवेट पेप्सिन एंड बाइल जूस प्रोवाइड्स अल्कलाइन मीडियम टू एक्टिवेट ट्रिप्सिन। इसके बाद ये पूरा डिफरेंशिएशन हो गया हमारा। इसके बाद हमने सिमिलैरिटी देखी, दैट इज पेप्सिन इज प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम and trypsin is also for digesting protein, means both are for digesting protein. Okay, ये बात समझ में आया, that is प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए पेप्सिन भी है और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए ट्रिप्सिन भी है। ओके, सो प्रोटीन इज बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पर, आप बोल सकते हो कि ट्रिप्सिन एंड पेप्सिन आर बोथ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। सो इससे एक सिमिलैरिटी निकलता है, दैट इज बोथ पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन आर एंजाइम्स फॉर डाइजेस्टिंग प्रोटीन। ओके, सो इससे क्या सिमिलैरिटी निकल रहा है, दैट इज बोथ पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन आर प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। इस तरीके से हम बोल सकते हैं, राइट? सो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक था जो हमने इसमें देखा कि डिफरेंशिएशन था और उसके बाद हमने एक सिमिलैरिटी भी देखा। सो विद द फाइव डिफरेंशिएशन एंड वन सिमिलैरिटी हमारा डिफरेंशिएशन या डिफरेंस बिटवीन पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन का टॉपिक कवर होता है।